एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें हम मैथ के पीवाईक्यू देख रहे हैं, वो भी शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज। तो हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और आज का जो हम शिफ्ट और जो डे कवर कर रहे हैं वो है 28 नवंबर और 29 नवंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि एक मुखिया का चुनाव हुआ जिसमें एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मिला और कुल मतों में से 6% मत अवैध हो गए। तो वेद कितने बचे होंगे ये निकाल लेते हैं। तो वो कहना चाह रहा है 100% पे चुनाव लड़ा हो गया, ठीक है। 6% वत जो मत थे वो अवैध हो गए, तो बचे कितने होंगे 94%। और उसमें से भी 55% एक उम्मीदवार को मिले और एक और होगा उम्मीदवार, उसको उसका उसने पूछा ही नहीं था, लेकिन हम लिख लेते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है ये 55% की वैल्यू। तो देखिए, अभी तक आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम रिमेनिंग जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर लेते हैं कि हम रिमेनिंग पे फोकस करेंगे और हम अपनी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो देखिए 6% से मैं लेना है, रिमेनिंग कितना बचा 94, यही वेद मत हो गए। और इसका भी 55% और टोटल हमें पता, तो ये ऐसा सवाल इजी हो जाता है। तो टोटल कितने थे 30,000, उसमें से 94% तक हमें जाना है, तो इसका 94% निकाल लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। और इसका 55% निकालना है, तो ये वैल्यू को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 55%। तो मतलब हम 55% की वैल्यू तक आ गए। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो और ये जीरो कट गए। तो अब हमारे पास वैल्यू बची 3 × 94 × 5 ये बची है। अब इसको सॉल्व कैसे, एक तो देखो ये है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, और एक तरीका है कि देखो इसके अंदर 3 आ रहा है, दिख रहा है 3 3 आ रहा है। तो 3 का नियम आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, वो क्या कहता है कि इसका जो हम ये जो वैल्यू देखो, सीधी बात है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 3 भी होगा, और 3 होगा तो वो वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। तो हम 3 का डिजिबिलिटी रूल देख लेंगे, और वो क्या कहता है इनके सम, उनका जो सम होगा उसको वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हो रहा है कि 5 और 1 6, ये हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 5 और 5 10 11 और 11 1 2, ये नहीं हो रहा। 10 11 12, 5 और 5 प्लस 10 और ये 1 और 1, ये कितने हो गए 11, है ना। 2 प्लस हो गया ना 12, सॉरी 12, और 12 को भी और जोड़ो तो कितना 3 3 बन रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 6 और 1 साथ ये नहीं हो सकता। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, हम क्या करें, तब हमें थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। समझ गया ना। ये देखो 10 प्लस, इन दोनों को प्लस किया 10 और एक ये 2 मिलके 12, और 12 को भी प्लस किया तो 3 बन गया। तो 2 ऑप्शन हमारे सामने आ गया। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं 94 × 55, ये कितना हो जाएगा। आसान है, वैल्यू इतनी नहीं, ये 70 और ये 5 9 से 40, ये 2 बचा, 45 और 2 47, फिर इंटू 5 4 ज़ा 20 का 0। देखो अब इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट की जो वैल्यू है ये 7 बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। और एक ही जीरो आ रहा है, यहाँ 3 जीरो हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, उत्तर होगा यही वाला, ठीक है। हाँ देखो अब 7 बन जाएगा, कर ही लेते, चलो अब यहाँ तक पहुँच गया तो, है ना। इसको मल्टीप्लाई और वो प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47। ये 7 और 6 4 10 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। फिर आप इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 21 का 2 इधर, 3 2 5, और फिर 3 5 से 15 आ गया। लास्ट में क्या बचा, देखो अभी भी ऑप्शन आ गया। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आ गया होगा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है। एक है अनिल, एक है रमेश, R फॉर रमेश, ठीक है। 18% अधिक है, तो इसको मैं 100 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ, ये हो जाएगा 18% अधिक है। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया 18 का। अब पूछ क्या रहा, रमेश की आय अनिल की आय से, किसकी, अनिल की आय से, कंपैरिजन अनिल से हो रहा है, तो बेस हो जाएगा अनिल 118 × 100 हो जाएगा। अब देखिए,
अब ये कट रहा है, ये 9 बार जाएगा और ये जाएगा 5 और ये 3 बार आ गया। सॉरी गलत काट दिया, 9 बार जाएगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ। यह जाएगा 59 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 900 अपॉन में 59। अब इसको अब देखो इसमें तो कुछ लग भी नहीं रहा है, अभी पॉइंट में भी वैल्यू तो करना ही पड़ेगी हमें, और मुझे लगता है ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा, 59 से तो काटना ही एक बार, क्योंकि देखो ऑप्शन देखो आगे 1 1 1 1, तो पता है एक बार ही जाएगा, 2 बार तो जाना ही नहीं, और वैसे भी नहीं जाना, इसका 2 गुना ज़्यादा होगा। इसको काट लो, कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये आ गया 0। अब देखो अब ऑप्शन ट्राई करना है आपको। एक तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है, उसको देख लो कि 59 इंटू 8 कितना हो रहा है, ज़्यादा ही जा रहा है वो तो, और 5 से करें तो 5 से भी चला जाएगा, तो 59 5 कितना आ जाएगा, 295, यही आ रहा है करीब। 8 से तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा कितना, ये 5 आ गया ऑप्शन में। और सीधी बात है देखो इससे कट रहा है, तो मैं आगे कर भी क्यों रहा हूँ, यहीं पर ख़त्म हो गया ना। 5 के अलावा और कोई सेम वैल्यू है नहीं, तो 5 से ही कट रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे सॉल्व भी नहीं करना फालतू में, है ना, वहाँ पर हमें उसके नंबर थोड़ी मिलते हैं लिखने के। तो चलिए अगला। अरे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया, कि मैंने इसको काटा 59 से एक बार, एक आ गया, एक सब में है, फिर उसके बाद में ये 5 से ही कट रहा है, 5 से ज़्यादा में है तो 6 से ही वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये 5 यही ऑप्शन हो जाएगा, आगे काटना ही नहीं है इतना ज़्यादा, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था वो, समझ गए, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे, पूरा सॉल्व करके आंसर थोड़ी लिखना है वहाँ पे। नेक्स्ट, चाय की कीमत में 15% की कमी आई। कोई व्यक्ति चाय की खपत में, ये देखो ये खपत, और ये वाली चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि खर्च क्या होता है, खर्च कि वो कितने कीमत है उस चीज़ की, और आपने कितनी चीज़ें यूज़ करी। मैंने पार्ले जी वाला एग्जांपल दिया था आपको, कि आप घर से जा रहे हो कि 2 पार्ले जी लेके आना है, और 2 पार्ले जी 5 रुपये के, तो टोटल खर्चा जेब से कितना हो गया, तो बस उसी को मैंने बोल दिया खर्च इज इक्वल टू कीमत इंटू खपत। तो अब कह रहा है वो कि कीमत के अंदर 15% की कमी कर दी जाए, तो मतलब वो 85/100। और वो कह रहा है कि खर्च को कोई परिवर्तन ना होना चाहिए, है ना, खर्च सेम रहेगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 85 इज इक्वल टू, ये खपत इधर ही रहेगी, तो मतलब खपत बराबर हो गया, ये बढ़ रही है चीज़, तो कितना बढ़ रहा है ये, हमें डिफरेंस देख लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 है, तो वो हम देखते हैं बाद अपॉन में पहला, है ना, बता देता हूँ फिर से, कि पहले 85 बाद में 100, मतलब 15 बढ़ गई 85 पे, कितना प्रतिशत पर, यही पूछ रहा है ना, अरे बाप रे, एक बार जाएगा 7 बार, 3/17 आ गया। अब देखो अब यहाँ से भी अप्रोच लगानी है, कि देखो 300 डिवाइड करना है इसको 17 से, तो उत्तर एक ही दिख रहा है ये वाला, इसके अलावा कोई उत्तर ही नहीं है। अब देखो यहाँ ऊपर भी 17 है, नीचे भी 17 है, ये जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नीचे चला जाता है, मतलब नीचे 17 बनेगा ही, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है सी। आगे सॉल्व भी नहीं करना, वैल्यूज बस दिखाने के लिए ख़तरनाक है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, फिर से चुनाव हुआ, कितने चुनाव करवाएगा ये, 10% मतदाताओं ने मत में भाग नहीं लिया, मतलब 100% पे चुनाव हुए होंगे, उसमें से 10% ने भाग नहीं लिया, कितने ने लिया होगा, 90% ने, यही कह रहा है वो। 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने होंगे, फिर 80 बचे होंगे। ये वाला देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि विजेता को कुल वेद मतों, अब ये वेद मत हैं 80, उसमें 70% मिले, मतलब इसका 70%, और एक और है जो हार गया होगा, उसको कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे। अब बोल रहा है उसने इतने मतों से जीत हासिल करी, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, और यहाँ प्रतिशत में कितना डिफरेंस है, 40% का। ओके, अब पहले हमें यहाँ तक पहुँचना है, मतलब इस 40% की वैल्यू दी है, हमें यहाँ तक पहुँचना है,
और उसने पूछा क्या है, तो मतदान सूची में मतों की कुल संख्या कितनी है, ये 100% की वैल्यू पूछ रहा है। समझ गए? अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखो, टोटल होंगे एक्स, उसका 90%। ओके, यहाँ तक आ गए। फिर इसका भी कितना चाहिए हमें, 80%। 80%। फिर इसका भी हमें कितना चाहिए, 40%, क्योंकि वैल्यू हमें उसी की दी हुई है, उसके डिफरेंस की। ये बराबर होगा किसका, 6480। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं छोड़ो, बाकी सबको उधर ले जाओ। ले गए तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 40 क्यों लिख रहा हूँ, हाँ 100/40 गुणा में 100/80 और 100/90 आ गया। ये 3 जीरो उड़ा दो, सबसे पहले 1 2 और ये 3 चले गए। अब उसके बाद में हमें इसको काटना है। ये देखो ये 8 से जा रहा है, 8 एकम 8, 8 8 64, 1 और ये 0 बचा। और कुछ जा रहा है, ये 4 से जा रहा है एक बार, और ये 25 बार चला जाएगा। अब क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए। ये 881 गुणा 25 और गुणा 10, और क्या बचा, 1/9, यहाँ का 9 बचा। 9 से भी गया कितनी बार, 9 बार। अब हमारे पास हो गया 25 9 और ये 0। कितनी वैल्यू बची है अब हमारे पास, 9 इंटू 25 इंटू 10 ये बची है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 9 45, लास्ट में 5 बन रहा है, मतलब यही ऑप्शन होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे 5 बन रहा है ना, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 5 9 45 का 5, 2 9 8 और 8 और प्लस वो 2 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा ना। 18 और वो 2 कितना, 22, और ये कितना बन जाएगा, 0। हम एक 0 मिस कर रहे हैं, हाँ ये वाला 0 तो भूल ही गए, ये तो उत्तर ही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि लुकास, ये कैसा नाम है, लुकास की मासिक आय इतनी है, यदि इसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी नई, सीधी बात है इसमें हमें वृद्धि करनी है तो इजी है। ये है, ये अपने आप में कितना, 100% है। वृद्धि करनी 18% की, मतलब 118। तो 0 से 0 गए, ये कितना आ गया, 425 गुणा 118। अब देखो, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, लास्ट 2 डिजिट निकाल लूँ या लास्ट 3 डिजिट निकाल लूँ। 2 डिजिट निकाल लेते हैं हम। उसका रूल क्या है, 50 का मल्टीपल या 100 के मल्टीपल से देख लो कितना ज़्यादा है। तो ये कितना, 100 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, गुणा, और ये 100 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है। 100 का मल्टीपल मतलब 100 है, 100 इंटू 4 करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 से 25 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 18 ज़्यादा है, ये है ना। तो बस इन दोनों की गुणा कर दो, ये इन दोनों की गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा। और लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं हमें, तो उससे मतलब है सीधे। तो 5 8 जा 40 बन रहा है, ये 25 गुणा 18 40, और 16 और 4 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 200 बन गया। फिर उसके बाद में 5 और 2, तो 0 और 5, तो लास्ट 2 डिजिट 50 होंगी, वो एक ही ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर वही तरीका है कि 425 गुणा 118 कर लो, या फिर इस तरीके से कर लो, लास्ट 2 डिजिट निकाल लो। नेक्स्ट कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है ना, उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए। तो उसको कितने, 60% मत प्राप्त हुए। फिर बोल रहा है तो बचे कुचे कितने होंगे, 40% यही होंगे, और उसने इतने मतों से जीत हासिल करी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ये कितना है, 20%। 20% ज़्यादा मिले ना 40 से, तो और इसी की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी है, 18 और ये 600। तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे आप, 18/600 अपॉन में 20,
गुणा में, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाला कितना 40% वाला, उसका 40%। जीरो से ज़ीरो गए, इधर काट लो चाहे इधर काट लो, 2 9 18, 2 3 6, तो इधर आ जाएगा 93 गुणा 4, और 2 जीरो भी हैं इनके, उसको लिखते हैं पीछे। तो 4 3 12, लास्ट में 2 बन रहा है और उसके बाद 2 जीरो लगेंगे। ये देखो इसका यूनिट डिजिट देख लो, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बनेगा ही पीछे, और लास्ट में ये 2 जीरो भी जुड़ेंगे, तो एक ही ऑप्शन है सी नंबर का। नहीं तो आप पूरा भी मल्टीप्लाई कर लो। बाकी हमें एग्ज़ाम में कितनी कौन सी अप्रोच लगानी है उस पर हमें फोकस करना है। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, ये क्या लिखा है, पदी छोटा है ना, छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है। जो छोटा टुकड़ा है, एक है छोटा और एक होगा बड़ा, 2 टुकड़े होंगे, बड़ा होगा 60%, छोटा होगा 40%। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का, 20% का। तो यही पूछ रहा है ना कि तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने % छोटा है, तो 20% छोटा है। बेस को कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 60, क्योंकि 60 पे देखना है, और गुणा 100, ये 2 जीरो गए और ये आ जाएगा 1/3। और हमें पता है कि 1/3 गुणा 100 करते हैं तो क्या बनता है, जब जो भिन्न होती है 1/3 उसमें 100 का गुणा करते हैं तो वो बनता है 33.33%। फ्रैक्शन होती है, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है 1/3। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। यदि परिणाम कीमत उसकी 405 है तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी। मतलब कहना चाह रहा है वो 405 आ गई है ना, एक वैल्यू थी, उसके अंदर 25% की कमी गई, मतलब 75/100। फिर एक वैल्यू आई होगी, फिर उसके अंदर और 35% की वृद्धि कर दी, तो 135/100 आ गया होगा। और उसके बाद में उसको वैल्यू कितनी मिली, 405। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो सबको उधर पहुंचा दो, तो उल्टे हो जाएंगे सब, कर दो इनको उल्टा। तो ये 100/135 आ गया। अब इनको काट दो, जो भी वैल्यू आपको काटने की इच्छा हो, या तो 135 से इसको काट दो, 135 से कितनी बार चला जाएगा, जा रहा है क्या ये, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 25, और ये चला जाएगा 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये कितना है आपके पास 135। मुझे लग रहा है ये 135 से चला जाएगा जहाँ तक। देख लेते, देखो 5 3 15, 9 10, हाँ 3 बार में जा रहा है, तो 135 एकम 135, और ये 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और ये 3 से 3 भी चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फाइनल आपके पास में 400। उत्तर हो जाएगा आपका 400, ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने क्या किया, देखो 135 है, इधर 405 है, तो मैंने एक बार ट्राई कर लिया, तुक्का मान लिया, 135 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई करके देख लिया, जिससे पीछे 5 बन जाए, उधर 5 बना है, तो किया मैंने 15, और ये 9, और एक ये 10, और ये 4, लग गया तुक्का, तो चल कट गया, नहीं तो 5 से काट लेना। बातें की ये ऐसा मैं कर लेता हूँ, है ना। अमारा की मासिक आय कितनी है वो बस दे के रखी है, उसकी मासिक आय है 80,200। यदि उसकी आय में 11% की कमी होती है तो उसकी नई मासिक आय कितनी होगी। इजी है, हमें उसकी वैल्यू लिखना है, उसमें 11% की कमी करनी है, मतलब 89/100 यही करना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, और 802 गुणा 89 कर देना है। अब इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, इसको कैसे गुणा करें एग्ज़ाम में, कि हम पूरा करें, नहीं हम यूनिट डिजिट देख लेंगे पहले कि क्या बन रही है, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर 8 बन गई तो बढ़िया है, तो 2 9 18, लास्ट में 8 बनेगा, वो एक ही उत्तर है, वो है उत्तर नंबर सी। अगर 0 बन जाता तो हमको फिर कुछ और ट्राई करना पड़ता, या फिर डायरेक्ट पूरा मल्टीपल, लेकिन हमें दिख गया कि लास्ट में 8 बनेगा, तो उत्तर यही होगा। कि देखिए, आप खुद देखिए, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, अब इसमें 2 9 18 करेंगे तो लास्ट में 8 बनेगा, इस सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कुछ वैल्यू आती जाएगी, फिर लास्ट में एक्स लगाएंगे, तो लास्ट में तो 8 बनना ही है, तो एक ही यूनिट डिजिट थी, वो थी ऑप्शन नंबर सी में।
लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, देख लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन और बचा है। चलिए, एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है, 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? इसमें भी वही चीज़ करनी है, कमी करनी है 17% की, तो कितनी हो जाएगी? 83/100, 2 जीरो से उड़ा दो 2 जीरो, आपके पास वैल्यू बचेगी 340 गुणा 83, ये बचेगी। अब इसमें क्या करें? एक तो यूनिट डिजिट देख लो जीरो के पहले, है ना, कितनी बनेगी? क्योंकि देखो 3 का मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो जीरो बनेगा। और फिर देखो 3 4 ज़ा 12, 2 बन रहा है और जीरो के पहले 2 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही होगा ना। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए ऐसे, तब भी वही बनेगा। देख लो, 0 12 9 10, फिर ये देखो यहाँ 0 बन गया, 8 0 0, तो लास्ट में 2 और 0, 2 0 20 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, पी और क्यू के वेतन का योग दिया हुआ है हमें, मतलब पी का कुछ राशि होगी, कुछ ना कुछ रुपए होंगे। हाँ, इनकम दिया, बचत की बात कर, इनकम होगी, उन दोनों का सम दिया हुआ है कि जोड़ के कितनी है, वो इतनी है। कैसे निकालें? तो देखो, पी है और क्यू है, उनको खर्च का अनुपात दिया है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ये नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में खर्च लिख लेते हैं। खर्च खर्च कितना है? 75% ये कर रहा है, 61% ये कर रहा है। तो सेविंग कितना कर रहा होगा? बचत कितनी हो रही होगी? बचत परसेंटेज में हो रही होगी, ये 25% बचा रहा होगा, ये 39 39% बचा रहा होगा, इतना ही कर रहा होगा। और इसने एक चीज़ बोली कि इनकी जो बचत है वो बराबर है, वो पी और ये इनकम है। तो मान ली पी की ये पी एक इनकम है, पी की कुछ इनकम होगी, उसको पी मान लिया, और क्यू की जो इनकम होगी उसको क्यू मान लेंगे। इसी का तो 25% सेविंग होगी। 25%, नीचे शो नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि वो कट जाएगा अभी, देखो। और ये बराबर है क्यू की सेविंग से। क्यू की सेविंग कितनी है? 39%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो P बाई क्यू कितना आ जाएगा? 39/25। ये आ गई। ये क्या आ गया? उनकी इनकम, जो उनकी आय है उसका ये क्या आ गया? रेशो आ गया, और कट नहीं सकता। तो इन दोनों को प्लस कर लो, तो रेशो में कितना, अनुपात में प्लस करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 64। और टोटल इनके सम की वैल्यू कितनी दे के रखी है? इतनी दे के रखी है। और पूछ रहा है कि पी की, मतलब 39 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो ये तो इसके बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख लें। इसको मैं काट के लिख लूँ, कैलकुलेशन भी करनी है। मतलब आप समझ गए। तो ये 4 3 2 0 0 0, ये बराबर है कितने? 64 के। और पी की पूछी है, पी का वेतन पूछा है, तो पी का वेतन है अनुपात में 39। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये काय से कट रहा है? उसको काट लो, देखो 16 से कट रहा है। 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112, कट गई। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी बची है? देखो यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए आप, 27 गुणा 39 गुणा, और ये 3 जीरो है। अब देखो इसके अंदर क्या है? 3 और 9 है, और इसके अंदर क्या है? 3 और 13। इनके दोनों के मल्टीप्लाई से बना है, और इनटू में हमारे पास ये। अब देखो, आपने डिजिबिलिटी रूल सुना होगा, 3 का और 9 का, वो हम लगा देंगे इसमें। 9 है तो 9 का लगा लेते हैं। 9 का क्या होता है? उनका जो सम होगा, उनकी जो डिजिट्स का सम होगा, वो 9 से कटना चाहिए। तो देखो, ये उसको बना लेंगे जो 9 से कट रहा होगा। ये 6 3 9, 5 4 9, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 3 9, ठीक है। और 5 7 8 9, ये 9 और ये 5, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी देखो, इसमें वैल्यू सेम है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये लास्ट वाली जैसी वैल्यू है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम फंस गए। अब हम क्या करें? तो देखिए, 9 का तो लग जाएगा, 3 का भी वही लगेगा। एक वैल्यू और दिख रही है हमें यहाँ पे 13।
13 अभी मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें, तो वैल्यू 13 से भी कटेगी। तो ये 13 से कट रही है, नहीं कट रही है, एक ही वैल्यू जो 13 से कट रही है वो है लास्ट वाली। तो हमने देखो 9 के रूल से 2 ऑप्शन तो निपटा दिए पहले ही, और फिर उसके बाद में 13 से ये नहीं कट रहा था, पॉइंट में आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन कट रहा था वो था लास्ट वाला। तो उत्तर हो जाएगा ये वाला लास्ट ऑप्शन 263250 हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक और कमाल की वीडियो के साथ में।